जी धन्यवाद। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा? क्योंकि टिकट मांगने वालों की कतार लंबी है पार्टी में। देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है, जो पार्टी में कार्य करता है सबका अपना अधिकार है टिकट मांगना। लेकिन तय करता है कि कौन व्यक्ति धरातल पर मजबूती से काम करे, जनता किसके साथ है। तो आपने भी कहीं न कहीं देखा होगा कि जनता का जो मूड है और युवाओं का जो मूड है वो मेरी तरफ है। तो दूसरा सवाल यह है कि आजकल की जो राजनीति है वो बट गई है, यानी कि एक ट्विटर राजनीति और एक मैदानी यानी जमीनी स्तर पर उतर कर राजनीति। तो मैं हमारी जनता ये जानना चाहती है कि जोगिंदर सिंह जी कौन सी राजनीति करते हैं? मैं हमेशा धरातल पर राजनीति करता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरे बारे में सब जानते हैं मैं कहाँ से उठा हूँ। और मैं कभी भी हवाई बात ना की और ना आगे कर लूँगा। मैं धरातल से जुड़कर ही जनता का प्यार बटोर रहा हूँ, ये आपने देखा भी होगा। देखिए, आपने तमाम किस्म के कार्य बताए जो अभी तक नहीं हुए, जैसे कि लाइब्रेरी आपने बताई, परिवहन की दिक्कत बताई। तो क्या सरकार तो अभी भी बीजेपी की है ना? क्या फिलहाल के जो विधायक है देशराज करणवाल जी, वो असफल रहे ये सब कराने में? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में, आपके साथ शिवम वालिया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार शुरू होने में करीब करीब लगभग एक महीना बचा है, यानी कि 14 फरवरी को उत्तराखंड की 70 सीटों पे चुनाव होना है, जिसमें से हरिद्वार जनपद में 11 सीटें हैं और इसी में से एक है झबरेड़ा विधानसभा सीट। यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं और लोगों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में से एक है प्रबल नेता, उभरते हुए नेता बीजेपी पार्टी से जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर सिंह जी, द न्यूज वाला नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा? क्योंकि टिकट मांगने वालों की कतार लंबी है पार्टी में। देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है, जो पार्टी में कार्य करता है सबका अपना अधिकार है टिकट मांगना। लेकिन तय करता है कि कौन व्यक्ति धरातल पर मजबूती से काम करे, जनता किसके साथ है। तो आपने भी कहीं न कहीं देखा होगा कि जनता का जो मूड है और युवाओं का जो मूड है वो मेरी तरफ है। एक युवा होने के नाते और मैं कर्मठ भी हूँ और लगातार झगड़ा की जनता से मिलना-जुलना है। और मेरा संगठन भी जानता है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलना चाहिए और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अपने संगठन पे और अपने नेतृत्व पे कि वो टिकट मुझे ही देंगे। जैसे कि आपने कहा कि आपकी युवाओं में पकड़ अच्छी है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विधायक से ज़्यादा जोगिंदर सिंह जी की लोगों में अच्छी पकड़ है? वो हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं और मेरा भी वहाँ पे पहले से ही आना-जाना है, युवाओं में मेरी अच्छी पकड़ है और सभी का स्नेह और प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और मेरे अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरा नेतृत्व मुझे टिकट देता है तो 10,000 से अधिक वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और आप विधायक के चेहरे रहते हैं, तो 10,000 से ज़्यादा वोट आपके यहाँ से होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरा सवाल यह है कि आजकल की जो राजनीति है वो बट गई है, यानी कि एक ट्विटर राजनीति और एक मैदानी यानी जमीनी स्तर पर उतर कर राजनीति। तो मैं हमारी जनता ये जानना चाहती है कि जोगिंदर सिंह जी कौन सी राजनीति करते हैं? मैं हमेशा धरातल पर राजनीति करता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरे बारे में सब जानते हैं मैं कहाँ से उठा हूँ। और मैं कभी भी हवाई बात ना की और ना आगे कर लूँगा। मैं धरातल से जुड़कर ही जनता का प्यार बटोर रहा हूँ, ये आपने देखा भी होगा। तो अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं, तो आने वाले 5 सालों में झबरेड़ा की जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? मैं वहाँ पर सबसे पहले तो जो साथी युवा साथी मेरे साथ हैं, उसके बाद बालक बालिकाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो सबसे पहले एक वहाँ पे मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि हमारे युवा साथी और वहाँ पर व्यायाम कर सकें, खेलकूद कर सकें। व्यायाम करने से मानसिक ही नहीं, हमारे शारीरिक संरचना का भी अच्छा विकास होता है। वहाँ पर मिनी स्टेडियम की बहुत दिनों से मांग है, जो आज तक नहीं बन पाया। दूसरा विषय वहाँ पर ये है कि जो हमारे झबड़ा एक ऐसी जगह है जो 15, 20, 30 गाँव को जोड़ता है आपस में। वहाँ पर बहुत से हमारे बालक बालिकाएं हैं जो निर्धन होने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। वहाँ पर एक लाइब्रेरी का निर्माण होना भी आवश्यक है, जिससे वो वहाँ पर व्यावसायिक पढ़ाई कर सकें और शिक्षा स्तर पर जो उनको पढ़ाई करनी है वो कर सकें, हमारे धार्मिक पढ़ाई भी कर सकें। तो वो चीज़ हम वहाँ पर करेंगे और उनको निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी वहाँ पर। दूसरा तीसरी बात यह है कि वहाँ पर आज तक भी
परिवहन के साधनों की बहुत दिक्कत है। किसी को कहीं भी आना है, रुड़की आना है, मंगलोर आना है या अन्य किसी स्थान पर जाना है, वो ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा से जाते हैं। ऑटो रिक्शा का हाल आपने देखा होगा, उसमें 15-20 बैठा लेते हैं, वो कहीं भी पलट जाते हैं। तो वहाँ पर सरकारी या गैर सरकारी कोई भी बस स्टैंड होना आवश्यक है। तो मेरा तीसरा ये रहेगा। चौथा, वहाँ पर आपने देखा होगा आज तक भी इंटर कॉलेज के बाद कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए या तो वो रुड़की आएंगे या नारसन जाएंगे या अन्य किसी जगह पर जाएंगे। उसमें क्या है कि उनका एक तो समय ख़राब हो रहा है, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, उसके बाद पैसों का भी कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर डिग्री कॉलेज की निर्माण होना बहुत आवश्यक है, स्थापना होनी बहुत आवश्यक है। उसमें हम चाहेंगे कि व्यावसायिक पढ़ाई भी उसमें हो, ताकि उसमें व्यवसाय से भी हमारे युवा जुड़ें। देखिए, आपने तमाम किस्म के कार्य बताए जो अभी तक नहीं हुए, जैसे कि लाइब्रेरी आपने बताई, परिवहन की दिक्कत बताई। तो क्या सरकार तो अभी भी बीजेपी की है ना, क्या फिलहाल के जो विधायक है देशराज करनवाल जी, वो असफल रहे ये सब कराने में? भाई साहब, सबकी कार्यशैली अलग होती है, सबकी कार्य करने की क्षमता अलग होती है। हम चुनाव में जा रहे हैं तो हमारा ये टारगेट है कि वहाँ पर आज तक क्या काम नहीं हो पाए। भाई, सड़कें नालें हमेशा बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, अगर वहाँ पर विद्यालय, डिग्री कॉलेज का निर्माण होता है, वो हमेशा के लिए होगा ना। बस स्टैंड हमेशा के लिए होगा ना। लाइब्रेरी हमेशा के लिए खुलेगी ना। तो ये चीज़ ऐसी हैं जो हमेशा के लिए हैं। अभी तक क्यों नहीं हुई? मैंने आपको पहले ही बताया कि हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग होती है। उनका उसमें नहीं दिमाग जा पाया, आज तक उनका नहीं ध्यान जा पाया किसी कारणवश। तो हमने उसको देखा है, हमने उसको कैच किया है। देखिए, द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम ने ज़मीनी स्तर पर उतरकर सर्वे किया और वहाँ पे लोगों ने तमाम किस्म की परेशानियाँ गिनवाई। यानी कि उनका ये भी कहना था कि जो विधायक है वर्तमान में, वो असफल रहे उनके कार्य करने में, चाहे वो उनकी निजी समस्या हो या सड़क निर्माण को लेकर समस्या हो। सरकार तो बीजेपी की है ना फिर? देखिए, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी का उन पर ध्यान नहीं गया। अभी मैं एक दिन यहाँ पर गया था, अनंतपुर गांव है, और वहाँ पर लगभग हज़ारों की आबादी वाला वो गांव है। वहाँ पर आज तक भी जल, पीने के जल की बहुत बड़ी समस्या है। एक हमारे कार्यकर्ता थे, उनके पिताजी कैंसर के कारण बने, रिपोर्ट आई कि अशुद्ध जल के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो वहाँ पर टंकी नहीं है पानी की, इतने बड़े गांव में पानी की टंकी नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है। तो ये हमने घूमा है, बहुत समस्या हैं। तो वो कहीं ना कहीं चूक हो गई किसी से, तो उसको हम आगे लाएंगे और उसको पूरा करेंगे कार्य को। अगर आप चुनकर आते हैं तो युवाओं के लिए क्या सोच रखा है आपने? युवाओं के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर मिनी स्टेडियम, ताकि व्यायाम कर सकें, खेल कूद कर सकें। उसके बाद शिक्षा स्तर मैंने आपको बताया, चाहे वो डिग्री कॉलेज की पढ़ाई हो या व्यावसायिक पढ़ाई हो, ये करेंगे। उसके बाद हम उनको रोज़गार देने के लिए व्यवसाय में डालेंगे, व्यावसायिक पढ़ाई कराएंगे उनको। लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, उनकी हमारी सरकार की अनेक प्रकार की नीतियाँ हैं, सब्सिडी भी दे रही है। तो हम उनको समझाएंगे कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो इस प्रकार की योजनाएं हम सरकार द्वारा कराएंगे पास। देखिए, जब हम ज़मीनी स्तर पर गए तो लोगों ने तमाम परेशानियां बताई। तो बीजेपी पर कैसे भरोसा करें फिर दोबारा से लोग, क्योंकि आप भी बीजेपी से और विधायक भी बीजेपी से हैं। बीजेपी तो जनता के दिल में है बसी हुई, ये आप भी देख रहे होंगे। बीजेपी से किसी को बैड नहीं है। और रही बात हमारी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से झबड़ा की विधानसभा की जनता से, मातृशक्ति से ये ज़रूर कहूँगा कि काम हमेशा कम ज़्यादा होते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन मेरे कार्यकर्ता, मेरी झबड़े विधानसभा की जनता, मेरी मातृशक्ति, उनके कभी मान सम्मान में मैं कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये थे जोगिंदर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगर ये चुने जाते हैं, इसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है। शायद ही, इनका ये कहना था, जो वर्तमान में विधायक है जोगिंदर सिंह जी, उनका ध्यान इस काम की तरफ नहीं गया होगा। तो लेकिन अगर जोगिंदर सिंह जी सत्ता में आते हैं तो लोगों की निजी समस्या हो या फिर कोई अन्य समस्या हो, सभी को सुलझाएंगे। देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है इस बार झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।